नमस्कार साथियों, स्पोर्ट्स क्लब चैनल में मैं पलाश एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कल जो मुकाबला हुआ चेन्नई के चेपॉक मैदान में बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जो रोमांचक मुकाबला हुआ उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लगातार दूसरे दिन हमें एक रोमांचक मुकाबला देखने मिला चेन्नई के चेपॉक मैदान से। परसों जो मुकाबला था वो मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच रोमांचक मुकाबला देखने मिला हमें, और वो भी मुकाबला अंत ओवर तक गया था। ओवर के अंतिम ओवर तक, उस मैच के अंतिम ओवर तक ये मुकाबला गया था। और कल का भी मुकाबला ठीक वैसा ही हुआ जैसे दर्शक चाहते थे और हम भी चाहते थे कि अंतिम ओवर तक मुकाबला जाए और रोमांचक मुकाबला हमें देखने मिले, और ठीक वैसा ही मुकाबला हमें देखने मिला जैसा कि परसों हमें देखने मिला था। तो कल के मुकाबले की अगर बात की जाए तो बेंगलोर ने 6 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया। हैदराबाद को 6 रनों से हार का सामना करना पड़ा और लगातार अब दूसरी बार हैदराबाद इस दोनों मैचेस हार कर अभी आखिरी पायदान पर है। अगर बेंगलोर की बात की जाए, दोनों मुकाबले जीत कर अब पहले नंबर के पायदान पर जगह पक्की कर ली है। हालांकि पॉइंट्स टेबल में बदलाव तो हमें पूरे सीज़न तक हमें देखने मिलने वाला है। वैसे अगर नेट रन रेट की भी बात की जाए तो बेंगलोर का नेट रन रेट भी काफ़ी शानदार तरीके से गेंदबाजी और बल्लेबाजी की है, तो नेट रन रेट भी शानदार है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का। पहले नंबर के पायदान पर आप पहुंच गई है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। अगर इस मुकाबले की पूरी कहानी की बात की जाए तो पहले मैं बताऊंगा आपको कि 20 ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने सबसे पहले इस मैच में बल्लेबाजी की थी। 20 ओवर में 149 रनों का लक्ष्य दिया था सनराइजर्स हैदराबाद के सामने। 150 रन चेस करने थे सनराइजर्स हैदराबाद को। ऐसा लग रहा था जैसा परसों हमें लग रहा था कि मुंबई इसे कोलकाता नाइट राइडर्स आसानी से जीत जाएगा, लेकिन हुआ कुछ और। तो वैसे कल भी ठीक वैसा ही लग रहा था कि आसानी से इस मैच को जीत जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद, चेस कर लेगा, लेकिन कुछ और ही हुआ। कल 20 ओवर में 149 रन 8 विकेट के नुकसान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने बनाए, जिसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 6 रन पीछे रह गई। 143 रन 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना पाई और 6 रनों से इस मुकाबले को बेंगलोर ने जीत लिया। बेंगलोर की ओर से अगर बात की जाए तो ग्लेन मैक्सवेल ने सर्वाधिक रन 59 रनों की शानदार पारी खेली और 7वीं 50 इन्होंने वीवो आईपीएल की है। उनकी 7वीं 50 है जो उन्होंने अभी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ कल ही लगाई। 59 रनों की शानदार पारी खेली और इसके जवाब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पूरी 20 ओवर में 149 रन बना पाए इनके बदौलत। और विराट कोहली ने 33 रन भी बनाए, लेकिन अहम पारी रही ग्लेन मैक्सवेल की। 149 रन अगर बने हैं तो ग्लेन मैक्सवेल के बदौलत बने हैं। अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बात की जाए तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से डेविड वार्नर ने 37 गेंदों में 54 रनों की शानदार पारी खेली। मनीष पांडे ने हालांकि 38 रन खेले ज़रूर, लेकिन कोई काम नहीं आई पारी। दोनों की पारी ऐसे ही व्यर्थ गई। लेकिन शानदार पारी थी डेविड वार्नर की, लेकिन लग रहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद इस मैच को जीत लेगा। अगर पहला विकेट 13 रनों पर गिरता है और दूसरा विकेट 96 रनों के स्कोर पर गिरता है तो क्या लगेगा किसी को भी। तो 96 रनों पर दूसरा अगर देखा जाए तो 13 रन पर पहला विकेट गिरा और रिद्धिमान शाह आउट हुए, और फिर बाद में 96 रनों पर दूसरा विकेट गिरता है सनराइजर्स हैदराबाद का दूसरा विकेट 96 रनों पर गिरता है। यानी कि शानदार वैसे गेंदबाजी अगर देखा जाए तो शानदार पार्टनरशिप हुई थी मनीष पांडे और डेविड वार्नर के बीच। शानदार पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन 115 रनों पर तीसरा विकेट फिर गिरता है। शाहबाज अहमद को गेंद थमाते हैं विराट कोहली, इसलिए को शाहबाज नदीम सही साबित करते हैं। शाहबाज नदीम को गेंद थमाने के बाद शाहबाज नदीम एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर पूरी सनराइजर्स हैदराबाद की कमर तोड़ देती है। 3 विकेट एक ही ओवर में चटका है शाहबाज अहमद ने। तीसरा विकेट गिरा 115 पर, चौथा विकेट 115 पर, पांचवा विकेट 116 पर।
और वो 3 बड़े बल्लेबाज थे जो आउट हुए। सबसे पहले जॉनी बेयर स्टोक्स और उसके बाद सेठ मनीष पांडे वहीं पर टर्निंग पॉइंट था जब मनीष पांडे सेठ बल्लेबाज पेविलियन की राह चलते बने। पेविलियन की राह दिखाई शाहबाज अहमद ने मनीष पांडे को, और मनीष पांडे आउट होने के साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी कमर टूट गई। उसके बाद अब्दुल समद आते हैं। अब्दुल समद 0 पर ही बिना खाता खोले पेविलियन जाते हैं। तो इसी के साथ 116 रनों पर 5 विकेट गिर गए थे, और फिर उसके बाद विकेट गिरते चले गए और 143 रनों पर 9 विकेट गिर गए। इसी के साथ बेंगलोर 6 रनों से इस मैच को बेंगलोर ने जीत लिया। माफ़ कीजिएगा, 6 रनों से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने इस मैच को जीत लिया और पहले नंबर के पायदान पर अभी खड़ी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। डेविड वार्नर ने एक शानदार रिकॉर्ड भी उन्होंने हासिल किया। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ इस लीग में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ इस लीग में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले डेविड वार्नर बन गए। उसके बाद MS धोनी, सुरेश रैना जैसे खिलाड़ी भी बड़े बड़े दिग्गज हैं। और डेविड वार्नर ने इस लीग की शानदार 50 हासिल की। 37 गेंदों में 54 रनों की 39वीं 50 इन्होंने इस लीग की हासिल की है। 39वीं 50 उन्होंने 37 गेंदों में 54 रन बनाकर लगाई है। तो शानदार पारी रही डेविड वार्नर की भी और ग्लेन मैक्सवेल की भी। दोनों ही ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज कल हमें देखने मिले और धमाकेदार पारी दोनों ने खेली। डेविड वार्नर हैदराबाद की ओर से और ग्लेन मैक्सवेल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से। तो कैसा लगा दोस्तों ये हमारा वीडियो? ज़रा लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।